केस लड़ते लड़ते हम थक गए। मेरे आगे ना पीछे कोई नहीं है। आज हमारे बच्चों की लड़ाई वो व्यक्ति लड़ रहा था। नेता विधायक के घर पे बिजली नहीं कटा, लेकिन जेपी के घर पे बिजली काट दिया गया क्योंकि उस पे बिजली बिल गिरा था। एक बहुत मजबूत विकल्प हमारे बीच है। हो सकता है कि ये विकल्प दोबारा ना रहे, इसलिए बहुत मजबूती से जन सुराज को ताकत देना है। अगर खेसरा नंबर किसको कहा जाता है, सरकार को तो पता होगा। होल्डिंग नंबर किसको कहा जाता है। भावनाओं का जनसैलाब उमड़ा है और इस जनसैलाब से जुड़ते हुए जनसुराज नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। कुम्हरार में यहाँ पर जनसुराज ने एक सभा की है। जनसुराज की नेत्री वंदना कुमारी के नेतृत्व में ये सभा हो रही है। तमाम महिलाएं से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के युवा वर्ग के सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित है। समस्याएं लेकर के उपस्थित है। समस्याओं को सुनते हुए और उनके भावनाओं से जुड़ते हुए वंदना कुमारी ने एक अलग ही लहर खड़ा कर दी है। लहर उठ चुकी है यहाँ पर। आपको बता दे, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भावनाओं से जुड़ते हुए वंदना कुमारी नजर आ रही है यहाँ पर, और हर एक महिलाओं की समस्या भी सुनते हुए नजर आ रही है। चाहे महिला कोई भी हो, समस्या कैसी भी हो, उससे सुनते हुए, तकलीफ सुनते हुए, आम जो नागरिक है उनकी तकलीफ सुनते हुए कि कोई ग्रसित है अपने घर से निकाले जाने पर, किसी को घर नहीं मिल रहा है। आज तक नहीं मिला। हम आज 10 साल 12-11 साल से केस लड़ रहे, इसका कोई इंसाफ नहीं मिला। केस लड़ते लड़ते हम थक गए। मेरे आगे ना पीछे कोई नहीं है। एक तो लड़का है तो उसको वो अपना बच्ची है, उसको भी बीवी है, वो अपना देखेगा कि इसको देखेगा, मगर फिर भी इसको रखे हुए हैं। ये बदले में तो आप हैं ना हिमालय, क्या कह रहे हैं? इसका इंसाफ दे ही नहीं रहा है। कहता है कि नहीं देंगे, आपको जहाँ से लड़ना है जहाँ से लड़ लो, हम देंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे। इसकी दादी दादा चचा चाची सब मिल के मारा इसकी पूरा। 10 साल से केस चल रहा है। 11 साल से। स्कूल में इन्हीं में से कोई निकलेगी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। बेटी कमजोर कहाँ है बेटी कमजोर है, बेटी कमजोर। कोई सरकार टिप्पणी करने नहीं उतरी। आज हमारे बच्चों की लड़ाई वो व्यक्ति लड़ रहा था। आज हमारे वृद्ध पेंशन के लिए आज वही जेपी की धरती सिताब दियारा, जिनके आंदोलन से निकले हुए नेता आज हमारे बिहार के सरताज बने पड़े हैं। आज उन्हीं जेपी के घर में और संग्रहालय में बिजली नहीं थी। आज उन जेपी के नाम पे इतनी सारी बातें कही गई, इतना ज्यादा एजेंडा सेट किए गए, लेकिन उनके घर पे भी बिजली कटता है। ये बात समझिए। नेता विधायक के घर पे बिजली नहीं कटा, लेकिन जेपी के घर पे बिजली काट दिया गया क्योंकि उसमें बिजली बिल गिरा था। और यही प्रशांत किशोर 24 घंटे के अंदर जेपी के घर और संग्रहालय में बिजली देते हैं। तो जरूरत है बिहार के बेटे को बिहार का नेतृत्व करने देने का, जनता का सुंदर राज बनाने का। तो एक मौका जनसुराज को जरूर दीजिए। बस यही अनुरोध आप लोगों से करने पिछले 12 महीनों से हर गली, हर चौक, हर चौराहे पे जा रही हूँ और अपने परिवार से अनुरोध कर रही हूँ कि एक बहुत मजबूत विकल्प हमारे बीच है। हो सकता है कि ये विकल्प दोबारा ना रहे, इसलिए बहुत मजबूती से जनसुराज को ताकत देना है और बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपना भी कांधा लगाना है। आप बताइए बहन, क्या बोल रही थी आप? कितना दिन से रह रहे हैं? 3 साल के दादा परदादा गुजर गए हैं। कहाँ रहो? मुसहरी में का करके तोड़ रहे कि हमर जमीन है वे जे पैसा हटावा तो कागज तो तोरी से पास हो। कल एक भैया हमसे मिलने आए थे। भैया आप कहाँ हैं? अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कहाँ है भैया? भैया प्रणाम, कैसे हैं? कल हमारे एक भाई साहब यहाँ आए थे हमसे मिलने के लिए। हम चाहेंगे कि आप इनकी बातें सुने और इनकी बातों को बहुत मजबूती से रखें, ताकि इनको और इनके जैसे और जो लोग हैं जिनको उनके घरों से उजाड़ के बाहर भेजा जा रहा है, उस पर कोई ना कोई सुनवाई हो और उनको घर में वापस लाया जा सके। बोलिए भैया। बोलिए।
क्या बोलिए ना, आप अपने अंदर में बैठे बोलिए कोई बात नहीं। मैं न्यू अम्बेडकर कॉलोनी खास सलाम बस्ती का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सबीर है। जो हमारा जनगणना 2023 में हुआ था और ये कहा गया था कि 4 लाख 2 लाख रुपया योजना मिलेगा घर बनाने को। आज ऐसा होता है कि लोग बाहर से आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा जमीन है और ये हमारा रजिस्ट्री किया हुआ है और हम लोग कई सदियों से रह रहे हैं, कई महीनों से रह रहे हैं, हम लोग बचपना उस जगह पे बिताए हैं और आज लोग बाहर से आकर कहते हैं कि हमारा जमीन है। अगर वो उसका जमीन है तो हम लोग कहाँ से आए? अगर हम लोग आए हैं तो हमारे माँ बाप कहाँ से आए? हमारा बुनियाद यहाँ है, हमारी पैदाश यहाँ है। आज लोग कहते हैं कि हमारा ये जमीन है, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि सरकार कहाँ सोया हुआ है। हाँ, मेरे पास कागज है, पत्थर है, खेसरा नंबर है। अगर खेसरा नंबर किसको कहा जाता है सरकार को तो पता होगा। होल्डिंग नंबर किसको कहा जाता है सिस्टम में, ये तो कहा जाएगा कि सर्किल नंबर क्या कहते हैं। अगर ये पेपर में सब अवगति दिया जाता है तो सरकार को तो ये अनुमति नहीं है कि किसी को भी भेज दे जाली पेपर लेकर कि इसको घर खाली करा दो। ऐसा तो होता नहीं है। मैंने नगर निगम क्या कहते हैं ब्लॉक में जाके जमा किया है। उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपया आपके अकाउंट में जाएगा। अकाउंट नंबर भी लिया गया मेरी माँ का। कितना दिन हो गया उसको? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में आपके खाते में पैसे आए? 2 नवंबर 2023 को हमने पेपर नगर निगम बांकीपुर अंचल में जमा किया। उसके दरमियान हमारा ना कोई खाता में पैसा आया है और दोबारा जाने पर हमें कोई सूचना भी नहीं दिया जाता है और जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जाओ हो जाएगा, ये है वो है करके हमें भगा दिया जाता है। आप कहाँ काम करते हैं वो बताइए। मैं पत्थर के मस्जिद बिजली ऑफिस मूसा पॉइंट के ऊपर काम करता हूँ, बिजली कार में। मैं तो बिजली कार करते दरमियान मैं पोल से गिरा तो हमारी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, जिससे मैं अभी देखने में बहुत ही असमर्थ हूँ। हमारा 2 बाल बच्चा है, फिर भी पालन पोषण कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के जो नेता हैं थोड़ा उनका तो कहना ही नहीं है। उसमें आपको क्या सहायता मिली घर से जब आपके साथ? कहीं से कोई सहायता नहीं मिला है, कहीं से कोई सहायता नहीं। इसके लिए मैं कहाँ नहीं गया, नीतीश कुमार के वेबसाइट पे गया, प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे गया, यहाँ के जो भी नेता है, डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस के यहाँ जाके मैं 2 तारीख को जाके अप्लाई किया, वहां से भी कोई अभी तक सूचना नहीं मिला। डीएम ऑफिस हमको कहता है कि चले जाइए नियोजन भवन में, वहां आपको न्याय मिलेगा। 1900 तहत के अंतर्गत में आपका मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ उसका आपका मुआवजा प्राप्त होगी। कहाँ मिला? कुछ नहीं। सबसे बड़ा तो करप्ट है हमारा अधिकारी। अगर अधिकारी करप्ट होगा तो हमें नियोजन मिलेगा कहाँ से? क्या यहाँ पर कोई अधिकारी के कोई आदमी नहीं है? वो सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं कि अधिकारी कितना बड़ा करप्ट। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।